Exercise 2.1, question number 5. Determine the nature of roots of the following quadratic equations and verify the result by solving them. इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं उनके रूट्स का नेचर मालूम करें। नेचर ऑफ रूट्स से मुराद ये है कि इसके रूट्स किस किस्म के हैं, आया ये रियल है या ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, या ये बराबर है, तो ये किस किस्म के हैं। नेचर ऑफ रूट से मुराद ये है। एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग देम, और जब आप नेचर ऑफ रूट्स को मालूम कर लेते हो तो फिर आप रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करें, यानी इसकी रूट्स की वैल्यू मालूम करें। तो इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहले हमने क्या मालूम करना है, नेचर ऑफ द रूट्स को मालूम करना है। पहले हिस्से में जब हम नेचर ऑफ द रूट्स को मालूम कर लेंगे उसके बाद फिर हमने क्या करना है, रिजल्ट को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करना है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इससे हम x की वैल्यूज यानी रूट्स मालूम कर लेंगे। तो भाई नेचर ऑफ द रूट्स मालूम करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को मालूम करेंगे पहले, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वो है बी स्क्वायर डी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। इस इक्वेशन में a की वैल्यू यानी x स्क्वायर की कोएफिशिएंट की वैल्यू 3 है। अच्छा, b की वैल्यू यानी x की कोएफिशिएंट की वैल्यू -10 है, और c कांस्टेंट टर्म वो क्या है, वो 3 है। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पर लगा लें, a b c की जगह b की वैल्यू -10 मैंने लगाया, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, तो -10 स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 3, d इक्वल टू -10 के स्क्वायर से क्या आएगा 100, -4 3 और 3, ये मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे क्या आएगा 36। d इक्वल टू 100 माइनस 36 करें तो इससे क्या आएगा 64 प्लस 64, इससे आ गया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू प्लस 64 आ गई, ठीक है। तो अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, यानी ये 0 से ग्रेटर है, तो यानी ग्रेटर देन 0 है ये वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की। तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो तो रूट्स क्या होंगे, वो रियल होंगे। तो इस इक्वेशन के रूट्स की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि रूट्स आर रियल, रूट्स रियल है, ठीक है। फिर दूसरी बात कि ये इक्वल टू 0 नहीं है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो रूट्स जो है वो अनइक्वल है, रूट्स आर अनइक्वल, रूट्स अनइक्वल है, डिफरेंट है। अनइक्वल का मतलब है डिफरेंट है, यानी दोनों रूट्स x की दोनों वैल्यूज वो मुख्तलिफ होंगी, आपस में एक जैसी नहीं होगी, रियल होंगे दोनों। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक वैल्यू 3 है तो दूसरी 3 नहीं होगी, कोई और वैल्यू होगी। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देके परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर से मुराद ये है कि ये वैल्यू आप देखें कोई नंबर कि जिसके स्क्वायर से 64 आता हो, तो हाँ 8 के स्क्वायर से क्या आता है, 8 स्क्वायर से 64 नहीं आता, ठीक है। तो क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स आर रेशनल है। तो भाई रूट्स की प्रॉपर्टी क्या है, रियल है, अनइक्वल है और रेशनल है, ये 3 इसकी खासियत है। अब हम इसको वेरीफाई करने के लिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, मालूम करेंगे। तो अच्छा, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं
क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू -10 है और सी की वैल्यू भी 3 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, दर्ज करता हूँ। तो माइनस फार्मूले का b के वैल्यू -10 प्लस -b², तो ये हो जाएगा -10² -4a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू भी है 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a है तो a की वैल्यू 3। x इक्वल टू, तो इससे क्या आएगा +10 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, और ये 10 अपनी जगह पे, -10², तो इससे आ जाएगा 100 -4 3 और 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इससे आ जाएंगे 36। 3 3 9 9 4 36, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6। x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 - 36 से आ जाएगा 64 डिवाइड बाय 6। अच्छा देखो x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 8² डिवाइडेड बाय 6। अच्छा x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 8², स्क्वायर रूट की जगह मैं 1/2 लिखता हूं, वो इस पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। x इक्वल टू 10 प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 8 डिवाइड बाय 6। x इक्वल टू 10 प्लस 8 डिवाइड बाय 6, x इक्वल टू 10 माइनस 8 डिवाइड बाय 6, x इक्वल टू, अच्छा एक बारी मैंने 10, देखो 10 प्लस माइनस है तो 10 प्लस 8 डिवाइड बाय 6 लिखा, 10 माइनस 8 डिवाइड बाय 6 लिखा। 10 प्लस 8 से आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 6। 18 जो है वो 6 पे डिवाइड हो जाएगा तो 3। तो x की एक वैल्यू यानी इस इक्वेशन का एक रूट हमारे पास 3 आ गया। दूसरा रूट इधर से मालूम करते हैं, 10 माइनस 8 से आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 6। x इक्वल टू ऐसा नंबर जो 2 और 6 दोनों को डिवाइड करता है तो वो 2 है, तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 6 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो 3। तो x की दूसरी वैल्यू यानी दूसरा रूट हमारे पास 1/3 आ गया। तो दो रूट्स आ गए, एक 3 और एक 1/3, ये दो रूट्स आ गए। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 2 है। इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² - 6x + 4 = 0। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग देम। इस सवाल के दो पार्ट्स है। पहले पार्ट में हमने नेचर ऑफ द रूट्स को मालूम करना है और दूसरे पार्ट में हमने क्या करना है, वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग देम। उस रिजल्ट को, नेचर ऑफ द रूट्स को हम जब मालूम कर लेंगे तो फिर उन रूट्स को हमने मालूम भी करना है। और हमने कैसे मालूम करना है, इस इक्वेशन को जो हमें यहाँ पर दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। तो नेचर ऑफ द रूट्स को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को मालूम करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो है d = b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। यहां पर इस इक्वेशन में आप देखिए a की वैल्यू यानी x² की कोएफिशिएंट की वैल्यू वो 1 है, b की वैल्यू यानी x के कोएफिशिएंट की वैल्यू वो -6 है और c की वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म वो 4 है। इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में लगा लेते हैं। सो d = b² है तो ये हो जाएगा -6² -4, a की वैल्यू क्या है वो 1 और c की वैल्यू क्या है वो 4। d = -6² से आ जाएगा +36 -4 × 1 × 4,
इससे आ जाएगा 16। d इक्वल टू 36 माइनस 16 से आ जाएगा 0 और ये 3 में से 1 2 20 आ जाएगा। सो d की वैल्यू हमारे पास आ गई +20। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 0 है, d वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, d की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 हो तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, वो रियल हैं, रूट्स आर रियल। d की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं आई है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई है, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर अनइक्वल, डिफरेंट होंगे, अनइक्वल या डिफरेंट यानी मुख्तलिफ होंगे। अच्छा, अब रूट्स हमारे पास रियल आ गए, अनइक्वल, डिफरेंट, और रूट्स हमारे पास इर्रेशनल। ये रूट्स की नेचर है जो सवाल के पहले पार्ट में हमसे उन्होंने पूछा था। अब सवाल के दूसरे पार्ट में है कि वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग देम, कि अब आप इन रूट्स को फाइंड आउट करें, इस रिजल्ट को आप वेरीफाई करें। जब आप नेचर ऑफ द रूट को मालूम कर लेते हैं फिर आप इसको वेरीफाई करें, किस तरह, सॉल्विंग देम, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें। फिर तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे, इस इक्वेशन को मैं फिर इधर लिख रहा हूँ, x² माइनस 6x प्लस 40 इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू 4 है। ठीक है, ये इस इक्वेशन को मैंने इधर लिखा, ये b c की वैल्यू है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इक्वल टू माइनस फार्मूले का b की वैल्यू -6 प्लस माइनस b² है तो -6² माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2a, 2 into 1। x इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 6 प्लस माइनस -6 से आ जाएगा 36 माइनस 4 1s are 4 4 4s are 16। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 माइनस 16, इससे आ जाएगा 20 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। अच्छा, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 20 स्क्वायर रूट मालूम करना है ना, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर से हमारे पास 20 आ जाए। तो 20 स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए हम 20 की फैक्टराइजेशन करते हैं। ये देखो, 2 10s are 20, 2 5s are 20, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 into 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर एंड 5 और ये स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। फिर x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट है तो इस पे सेपरेट लिखे 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। फिर x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट है, इसकी जगह 1/2 मैंने लिखा, मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट अपनी जगह पे, ये डिवाइड बाय 2। x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है तो 2 को हम कॉमन निकालते हैं बाहर, तो इधर आ जाएगा 3 रह जाएगा। ठीक है, यानी 6 को आप 2 पे डिवाइड करो तो 3 प्लस माइनस और इधर 1, यानी 2 को 2 पे डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 5 इधर रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो x इक्वल टू
3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। तो x के दो रूट्स आ गए, x के दो वैल्यूज आ गए, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। यानी ये जो इक्वेशन हमें दिया था क्वेश्चन में, इसके दो रूट्स हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 यानी x की दो वैल्यूज, और एक है 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये दो रूट्स आ गए, दीज आर द टू रूट्स। ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 3 दिया है x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उन्होंने हमें इस सवाल में कहा है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर मालूम करें। नेचर से मुराद कि ये इसके रूट किस टाइप के है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है या इक्वल है। ठीक है। एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग दिम। और क्वेश्चन के दूसरे जो पार्ट है, दूसरे हिस्से में हमें कहा है कि आप अपने रिजल्ट को वेरीफाई करें। किस तरह? बाय सॉल्विंग दिम। इस इक्वेशन को आप फिर सॉल्व करें, इसके रूट्स को आप मालूम करें। तो सवाल के दो हिस्से हैं। पहले में हमने नेचर ऑफ द रूट्स को मालूम करना है, दूसरे हिस्से में हमने फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स को मालूम करना है। तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए हमने क्या करना है? पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट को मालूम करना है। डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास इस तरह है कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस इक्वेशन में आप देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, b यानी x का कोएफिशिएंट वो हम b वैल्यू लेते हैं ना, a की वैल्यू तो हमारे पास 1 है। ठीक है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो क्या होता है? a के बराबर होता है। b x का कोएफिशिएंट होता है। इस इक्वेशन में हमारे पास x नहीं है। अगर हम इसको इस तरह लेके x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। कैसे? कि पहले x पावर 2 वाला टर्म, फिर x पावर 1 वाला टर्म, और फिर हमारे पास कांस्टेंट। अच्छा, 0x से आ जाएगा 0, 0 माइनस 3 से आ जाएगा माइनस 3, और फिर वापस ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। तो b की वैल्यू हम ले लेंगे 0 यानी x का कोएफिशिएंट। ठीक है। और c हमारे पास कांस्टेंट वो है माइनस 3। इधर आप पुट करें, दर्ज करें, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 3। d इक्वल टू 0 स्क्वायर से आ जाएगा 0, माइनस और माइनस प्लस, 4 1s आर 4, 4 3s आर 12। तो d आपके पास आ गया 12, वो आपके पास वह ग्रेटर देन 0 है। d आपके पास 12 आ गई जो कि 0 से ग्रेटर है। ठीक है। तो नेचर ऑफ द रूट क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो रूट्स रियल होते हैं। रूट्स आर रियल, तो रूट्स हमारे पास रियल है। अब यह जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो रूट्स हमारे पास अनइक्वल होंगे। दूसरी इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? अनइक्वल होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर आपके पास एक रूट फॉर एग्जांपल 10 है तो दूसरा 10 नहीं होगा, कोई और होगा। ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसके स्क्वायर से हमारे पास 12 आ जाए। तो d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और जब d परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स हमारे पास इर्रेशनल होंगे। रूट्स आर इर्रेशनल। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है? ये रियल है, इसके रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और इर्रेशनल होंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मैं दोबारा लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। तो देखिए, इसको
हम सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करते हैं। तो इसको हम थोड़ा एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिखा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस 3, ये आ गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, x इक्वल टू, इस फॉर्मूला में वैल्यूज लगा ले, माइनस बी की वैल्यू 0 प्लस माइनस बी की वैल्यू 0 तो 0 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस 3, 2a 2 इंटू 1, x इक्वल टू, ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस, इधर से आ जाएगा 0 स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस और 4 1s और 3 से आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू 0 प्लस माइनस 12 डिवाइड बाय 2, 12 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। अब देखिए x इक्वल टू 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12, इससे 12 स्क्वायर रूट ही आ जाएगा डिवाइड बाय 2। अब 12 स्क्वायर रूट, ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके स्क्वायर से 12 आ जाए, तो इसका स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 और 12, 2 3 और 6, तो ये इस तरह हो जाएगा, x इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, x इक्वल टू 2 इंटू 2, दैट इसको हम इस तरह लिखेंगे 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 2, x इक्वल टू 2 स्क्वायर, इस पे ये स्क्वायर रूट सेपरेट लेके, अलग अलग लेके डिवाइड बाय 2, इस पे मैंने अलहदा अलहदा लिखा, x इक्वल टू 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट की जगह मैंने 1/2 लगाया, और ये स्क्वायर रूट 3 अपनी जगह पे डिवाइड बाय 2, x इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट के आगे जो साइन होता है वो प्लस माइनस, ठीक है, वो लगा दिया, तो इस इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए, एक हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट 3 और दूसरा माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये इस इक्वेशन के 2 रूट्स थे, ये हमारे पास आ गए। अच्छा, इस इक्वेशन से x की वैल्यू मालूम हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इस -3 को दूसरे साइड पे लेके जाए, x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +3। अब यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है। अब x स्क्वायर, स्क्वायर रूट की जगह 1/2 और ये 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल टू स्क्वायर रूट के आगे प्लस माइनस हम लिखते हैं, और ये 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हमारे पास x के 2 रूट्स आ गए, प्लस स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये इसका एक शॉर्टकट मेथड था। इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको डिटेल में सॉल्व किया था, और ये इसका सेकंड मेथड है शॉर्टकट, कि इससे हम x की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, ठीक है, सही है।